राजनीति का एक सादगीपूर्ण और सम्मानित चेहरा अब हमेशा के लिए खामोश हो गया है। वो राजनेता जो एक मिसाल था, वो राजनेता जिसके विरोधी भी मुरीद थे, वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, हर ओर शोक की लहर है। आजमगढ़ की निजामाबाद से समाजवादी पार्टी के 5 बार विधायक रहे आलम बदी आजमी का 90 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद देर रात निधन हो गया। उनके निधन से पूरे पूर्वांचल में शोक की लहर है। अपनी ईमानदार छवि, सादगी और जनसेवा के लिए पहचाने जाने वाले आलम बदी आजमी का पार्थिव शरीर उनके मातबरगंज स्थित घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बदी को दी जा रही है भावुक श्रद्धांजलि। इमोशनल है सपाई और अखिलेश यादव भी। दरअसल निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में आलम बदी आजमी का नाम एक मजबूत राजनेता के तौर पर लिया जाता है। इतने साल विधायक रहने के बाद भी एक टूटे पुराने मकान में रहते थे बदी। हर रोज सुबह से शाम तक बस एक ही काम था, लोगों के बीच रहना, अधिकारियों से सवाल करना। यही वजह थी कि आम लोगों के बीच उनकी अलग पहचान और विश्वसनीयता बनी रही। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आलम बदी नौकरी छोड़कर राजनीति को जनसेवा का जरिया बनाते हैं। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सादगी को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाया। उनके खिलाफ किसी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा तक दर्ज नहीं था। वे प्रदेश के सबसे कम संपत्ति वाले विधायकों में गिने जाते थे। अब जब उनका निधन हो गया तो अखिलेश यादव की भी आंखें नम हो गई हैं। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा से लोकप्रिय विधायक जनाब आलम बदी साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद है। दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं इकरा हसन कहती हैं, आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक जनाब आलम बदी आजमी साहब के इंतकाल की खबर बेहद अफसोसनाक है। उनका जाना मिल्लत, समाज और सियासत के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। उनकी खिदमत और खुलूस को हमेशा याद रखा जाएगा। न केवल समाजवादी पार्टी के नेता बल्कि समर्थक भी मानो गमगीन है। लक्ष्मण यादव कहते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के किसी विधायक की कल्पना कीजिए तो शायद आपके मन में सत्ता का वैभव उभरे। लंबा काफिला, महंगी गाड़ियां, सुरक्षा का घेरा, आलीशान बंगला और जनता की भीड़ से दूर खड़ा एक चमचमाता शख्स। मगर राजनीति किसी भीड़ में एक ऐसा इंसान भी था जिसने इस पूरी तस्वीर को झुठला दिया। 5 बार विधायक बनने के बाद भी सरकारी बसों में सफर करने वाला, सालों तक एक साधारण कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करने वाला, बिना किसी तामझाम के गांव-गांव घूमने वाला और जहां विकास कार्य चल रहा हो वहां खुद फीता लेकर उसकी नाप जोख करने वाला जनप्रतिनिधि, वे थे जनाब आलम बदी आजमी साहब। सत्ता उनके लिए सुविधा का नहीं, जिम्मेदारी का नाम थी। कई बार वो स्कूटर पर बैठकर ही विधानसभा पहुंच जाते थे। आजमगढ़ में किसी चाय की साधारण सी दुकान पर लकड़ी की बेंच पर बैठे लोगों का हाल चाल पूछते या उनकी समस्याएं सुनते हुए उन्हें देख लेना कोई असामान्य बात नहीं थी। उनके और जनता के बीच न सुरक्षा घेरा था, न औपचारिकताओं की दीवार, केवल विश्वास का रिश्ता था। वहीं एक स्टालिन नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, अलविदा आलम बदी साहब। कुछ लोग राजनीति में सत्ता पाने के लिए आते हैं और कुछ लोग राजनीति को समाज की सेवा का माध्यम बना देते हैं। आलम बदी आजमी साहब दूसरी श्रेणी के उन विरले नेताओं में थे जिनका पूरा जीवन सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का पर्याय बन गया। आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा से 5 बार विधायक चुने जाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। ये जनता के उस अटूट विश्वास की कहानी थी जिसे उन्होंने अपने चरित्र, व्यवहार और कर्म से अर्जित किया। जब राजनीति में बड़े बड़े काफिले, आलीशान बंगले और दिखावा आम हो चुका है, तब आलम बदी साहब अपनी अलग पहचान बनाए हुए थे। वे अक्सर स्कूटर, रोडवेज बस और पैदल लोगों के बीच पहुंच जाते थे। उनके लिए जनता तक पहुंचना किसी सुरक्षा घेरे का नहीं बल्कि अपनेपन का विषय था। उनकी सादगी आज भी मिसाल है। टांडे के सस्ते कपड़े का साधारण कुर्ता पैजामा, पैरों में मामूली सी चप्पल, कान में सुनने की छोटी सी मशीन और हाथ में एक साधारण मोबाइल फोन उनकी पहचान थी। उन्होंने कभी राजनीति को ऐशो आराम का साधन नहीं बनाया। कहा जाता है कि वे चुनाव में पोस्टर, बैनर्स और धन बल पर भरोसा नहीं करते थे। उनका सबसे बड़ा प्रचारक जनता का विश्वास था। आपको बता दें कि करीब 90 साल की उम्र में उनका जनसंपर्क और सक्रियता लोगों की प्रेरणा थी। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बजट सत्र में वो स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर जब पहुंचे थे तो वो तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। उनकी सादगी की कहानियां हर कोई पढ़ रहा था। आपको बता दें कि आलम बदी लगातार बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें 14 अप्रैल को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसके बाद मई, जून और जुलाई में भी उनका इलाज लगातार इसी अस्पताल में चलता रहा। इस बीच अस्पताल की एक तस्वीर भी सामने आई थी जब अखिलेश यादव अपने इन विधायक का हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे।
अगर सियासी सफर की बात की जाए तो 1996 में आलमबदी पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचते हैं। उसके बाद 2002, 2012, 2017 और 2022 में भी उन्होंने जनता का विश्वास जीतते हुए विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। साल 2007 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन मानो वो हार नहीं थी, क्योंकि बदी तो लोगों का दिल जीत ही चुके थे। अगले चुनाव में वो शानदार वापसी करते हैं और लगातार 3 चुनाव अपने नाम करते हैं। आलमबदी का यूं चले जाना समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे आजमगढ़ और पूर्वांचल की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और आम नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी सादगी, ईमानदारी और जनसेवा को हमेशा याद रखने की बात कर रहे हैं। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।